क्रेडिट जो है ना वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रहार, जिंदा जला देना, बच्चियों का बलात्कार करके सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं, धर्म और जात की बात करते हैं। इसके अलावा इनको देश से कोई मतलब नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव विश्वास यात्रा पर निकले हैं और लोगों के बीच जाकर अपने कामों के बारे में जो है जिक्र कर रहे हैं। इसी पर जो मौजूदा सरकार है बिहार की, वो उन पर हमलावर हो गई है और साथ ही साथ ये कह रही है कि उनको संविधान का ज्ञान नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो संविधान को ताक पर रख करके यात्रा पर निकले हैं और कहीं ना कहीं अपने मामलों को जो है वो मुँह चुराते हुए सदन की कार्रवाई को छोड़कर बीच में निकले हैं। और जो लोग नज़रअंदाज करते हैं और जो लोग समझते नहीं है सियासत को, उन्हीं के बीच में जा करके इन सब बातों का जिक्र कर रहे हैं। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है। कैसे देखती हैं इन तमाम मामलों को मैम? देखिए, बिहार की जो धरती है ना, ये लोकतंत्र की जननी कही जाती है और बिहार के हर एक बच्चा जो है ना वो राजनीति को जानता है और समझता है। और आज अगर तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा के तहत जनता के बीच में हैं और उसके लिए अगर हमारे विपक्षी ये कह रहे हैं कि आज वो उन लोगों के बीच में हैं जो लोग राजनीति नहीं जानती है, तो मुझे लगता है अपने आप में ये बिहार वासियों का अपमान है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और आज तेजस्वी यादव जी अपने जनता के बीच में, और वो जनता के बीच में जो जिस जनता को हमारे तेजस्वी यादव जी पे विश्वास है, क्योंकि महज 17 महीने में जो काम उन्होंने बिहार वासियों के लिए किया वो निश्चित रूप से बिहार वासियों का विश्वास उन्होंने पाया है। और इसके पहले भी हालांकि आपने देखा होगा बिहार की नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बन के उभरी है, क्योंकि बिहार का प्यार, समर्थन और मैंडेट भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को दिया था। लेकिन सब जानते हैं कि किस तरीके से मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके हमें कई ऐसी सीटों पे हराई गई और हम सरकार में नहीं आ पाए। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, 17 महीने हमें मौका मिला और 17 महीने में तेजस्वी यादव ने बिहार के वासियों के लिए काम किया। बम्पर वैकेंसी, 5 लाख जो है लोगों को रोजगार दिया गया, जो उन्होंने वादा किया था कि 10 लाख देंगे। तो मुझे लगता है आज लोगों का प्यार उमड़ पड़ा है तेजस्वी यादव जी पे। जहां जा रहे हैं लोगों की एक भीड़, जन सैलाब उमड़ा है और उस भीड़ को देख करके भारतीय जनता पार्टी और हमारे विपक्षी जो है ना वो डरे हुए हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि आज अगर वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उससे प्रश्न पूछेगी कि भाई कहाँ हुआ जो आपने कहा था। भाई केंद्र में भी आपने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, बिहार के संदर्भ में आपने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे, तो कहाँ गए वो सारे वादे जो आपने किए थे? और देखिए, तेजस्वी यादव जी ने वो तमाम वादों को पूरा किया। गठबंधन एनडीए के हिस्सा हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बहालियां की वो उनको संविधान का इल्म नहीं है, मालूम नहीं है, क्योंकि किसी भी हुकूमत में मुख्यमंत्री जो है वो नेता होता है। मुख्यमंत्री के इजाज़त के बगैर कोई भी बहाली या काम नहीं होता है। देखिए, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होता है, सही बात है, लेकिन कोई भी अगर महागठबंधन या गठबंधन में जो भी सरकार बनाते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी एक नियत और करने की इच्छा शक्ति से भी लोग करवाते हैं। और देखिए ना, 17 महीने में वो उदाहरण है कि वही जो मंत्रिमंडल जो है जब भारतीय जनता पार्टी के पास था तो वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास आया तो हमने काम की। तो जाहिर सी बात है हमारी इच्छा शक्ति थी, वो हमारा प्रण था जो बिहार वासियों के लिए हमने किया था उसे पूरा करने का, हमारे अंदर वो जज्बात थे और उस जज्बे के साथ हमारे तेजस्वी यादव जी ने किया। तो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है ना वो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने उसको कर दिखाया। तो अब किस तरीके से किया, किस तरीके से नहीं किया, तो भाई मांझी जी भी मंत्रिमंडल के हिस्सा है, करके ऐसा ही कुछ नया काम दिखा दे वो, या कह दे वो कि हम करने में असक्षम हैं, तब तो कोई बात होगी ना। अब देखिए, जीतन राम मांझी जी की जो स्थिति हम सब समझ सकते हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ गठबंधन में है जहां उन्होंने उनकी विचारधारा का मजाक उड़ाया और जहां उन लोगों ने इनकी जिव्या काटने का फरमान भी जारी किया। तो आप समझ सकते हैं, लोभ, लालच, सत्ता में रहने की ललक और इसके कारण तमाम चीज़ों से समझौता वो जीतन राम मांझी जी ही कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कल मुजफ्फरपुर के मंच से कहा है कि ये पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, जिस पर बीजेपी ने कहा है कि उन्होंने सही किया और सच को कबूला है, क्योंकि ये पार्टी माँ बाप की ही है और तमाम जो पद मिलते हैं और जो आरक्षण मिलता है वो माँ बाप, भाई बहन ही को मिलता है। बिल्कुल, हमारी राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी थी, है और माई और बाप की पार्टी है। जो हमारे विपक्षी कहा करते थे कि माई यानी कि M और Y, मुस्लिम और यादव की पार्टी है, उनके लिए उनके समक्ष रखा तेजस्वी यादव जी ने कि सिर्फ माई की नहीं बाप की भी पार्टी है। और B में उन्होंने कहा बहुजनों को, अगड़ों को उन्होंने उसमें जोड़ा, उन्होंने आधी आबादी को जोड़ा,
पुअर यानी गरीबों को जोड़ा, जो हमेशा कहा जाता है कि गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी और हमारे तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़े, तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी तो माई बाप की पार्टी है, जिसमें कि तमाम सामाजिक समीकरण जो है ना, वो ताना बाना जो है उसमें समाहित है, उसमें जुड़ा हुआ है। तो अब भारतीय जनता पार्टी बतलाई कि उनकी वो किनकी पार्टी है भाई। और परिवारवाद पे ये लोग बोल रहे हैं, परिवार होगा तभी तो परिवारवाद की बात करेंगे। और इनके भी पार्टी में कई ऐसे परिवार हैं जो मुख्यमंत्री बनते हैं, जो अध्यक्ष बन रहे हैं। अनुराग ठाकुर देखिए, परिवारवाद के तो बहुत बड़े ये हैं, उनके पिताजी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, और वो आज केंद्र में मंत्री। अब चिराग पासवान को देखिए, पशुपतिनाथ पारस को देखिए, प्रिंस पासवान को देखिए, भाई ऐसी कई चीज़ें। अमित शाह देखिए, अमित शाह के बेटे को देखिए, मतलब क्या बोल रहे हैं भाई। आपके पार्टी में भी कई परिवार है, कई वंश को बढ़ाने वाले लोग हैं, और वंश को वही लोग बढ़ाते हैं जिनमें पुरुषार्थ होता है। अब जो परिवारवाद पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो वो कहीं देख ले कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। आखिरी सवाल कि कल सदन की कार्रवाई के दौरान जो है वो बीजेपी विधायक ने अपोजिशन को भौंकने वाला बोला है, जिस पर राजद के विधायकों ने, खासकर अपोजिशन ने हंगामा किया और कहा कि दलितों का जो है वो अपमान करते हैं। बीजेपी ने इस पे सफाया दिया, इस पे जो है कहा है साफ तौर पे कि अगर हमने कुछ ऐसा दलितों पे कहा होगा तो माफ़ी मांग लेंगे। देखिए, बीजेपी हमेशा ही दलितों का अपमान करती है, आदिवासियों का अपमान करती है, महिलाओं का अपमान करती है। उदाहरण है, बहुत उदाहरण है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदों के द्वारा महिला खिलाड़ियों का मोलेस्टेशन, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किस तरीके से दलितों पे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रहार, जिंदा जला देना, बच्चियों का बलात्कार करके, ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आदिवासियों के सर पे पेशाब कर देना, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। अरे महामहिम तक का तो अपमाननीय करने से बाज नहीं आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है दलितों से, आदिवासियों से, महिलाओं से। ये तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता की बात करते हैं, धर्म और जात की बात करते हैं, इसके अलावा इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये थी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान, जो साफ तौर पे कह रही थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो काम किए हैं उन्हीं को लेकर के लोगों के बीच में गए हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव की ही ये मुहिम थी जो उन्होंने किया है। आपको बता दें कि एनडीए बीते 17-18 सालों से सरकार में है, लेकिन एनडीए ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज किया। और रही बात बीजेपी की दलितों के अपमान करने की, तो बीजेपी और एनडीए हमेशा से ऐसा ही करती आई है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।